हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, ये द हिंदू का फ्रंट पेज है 4 जनवरी फ्राइडे 2021, यानी कि 2021। चलिए गाइज देखते हैं किस बारे में है। पहले गाइज हेडलाइन को देखते हैं। यहाँ लिखा है कि वैक्सीन क्लोज टू अप्रूवल, हिंट्स DCGI। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि जब भी आप हेडलाइंस की बात करेंगे तो ज़्यादातर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइंस दिखाई देते हैं। कभी कभी आपको V3 दिखाई देगा, तो V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है कि काम हो चुका है, उसे हम पैसिव मान करके चलेंगे। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई देगा उसे भी हम यही मान के चलेंगे कि काम हो चुका है। स्टाइल होता है हेडलाइंस का। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं कि वैक्सीन क्लोज टू, अब क्या ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है? इसे कैसे हम समझें? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज़ तो दिखाई देता है कि जैसे यहाँ पर वैक्सीन है, तो ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर क्लोज का क्लोजेज होना चाहिए था। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ एक कन्फ्यूजन सा एक क्रिएट हो गया है कि क्या है। तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये वो एडजेक्टिव वाला क्लोज है, कि होता है ना कि कोई चीज़ बहुत ही करीब है किसी चीज़ के, तो काफ़ी क्लोज है, तो वो वाला है जिसका इज यहाँ पर गायब है। कि वैक्सीन, हम ऐसे मान के चलते हैं कि वैक्सीन इज क्लोज टू अप्रूवल, यानी कि जो वैक्सीन है वो अप्रूवल के करीब है, अब अप्रूवल मिल जाएगा वैक्सीन को, ऐसा हिंट दिया है। देखिए हिंट्स DCGI, तो DCGI ने ऐसा हिंट किया है। तो ये समझ में आ रहा है, ये क्लोज टू अप्रूवल है। मैं क्लोज टू आपको समझा देता हूँ गाइस, एक बार देख लेते हैं। देखिए क्लोज टू के बाद जैसे वहाँ पर अप्रूवल लिखा हुआ था, तो कई बार ऐसा भी आपको दिखाई देगा कि क्लोज टू के बाद या तो कोई नाउन होगा, लिख देता हूँ नाउन, या कई बार जो वर्ब है उसमें आपको ING दिखाई देगा, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि टू के बाद ING क्यों आ गया। ऐसा होता है, कन्फ्यूजन होती है। ऐसे मैं बोलूँ कि जैसे कि वैक्सीन इज क्लोज टू, आपने देखा अप्रूवल, यानी कि अप्रूवल के एकदम क्लोज है, काफ़ी करीब है। ओके, या मैं इसी को लिखूँ कि वैक्सीन इज क्लोज टू बीइंग, मान लीजिए बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने अपनी तरफ से एक सेंटेंस बना दिया, तो मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि टू के बाद हमें ING भी लगाना पड़ सकता है। तो ING लगाने का मतलब है कि इस चीज़ के, एक्चुअली टू ये क्या हो गया, टू प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, एक नाउन होता है। या तो नाउन हो, नहीं तो वो वर्ब में ING लगाओगे तो भी जिरंड हो जाएगा, तो नाउन का ही काम करेगा ना। जैसे बोलूँ कि आई एम क्लोज टू गेटिंग अ जॉब। अब इसका क्या मतलब हो गया, गेटिंग अ जॉब, यानी कि मैं काफ़ी करीब हूँ, क्लोज हूँ। किस चीज़ के क्लोज हूँ? तो गेटिंग अ जॉब। तो मेरा ये जो गेटिंग अ जॉब देख रहे हैं ना, ये गेट क्या है, वर्ब है, और इसमें जैसे ING लग गया तो ये जिरंड हो गया, जो कि नाउन बन गया। तो ये गेटिंग अ जॉब हमारा एक जिरंड फ्रेज है, इसे हम नाउन फ्रेज बोलेंगे। और नाउन बन गया मतलब क्या, नाउन क्या काम करता है? नाउन या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो हमें प्रेपोजिशन के बाद एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट भैया नाउन होगा या प्रोनाउन ही होगा। तो वही कहने का मतलब। तो ये क्लोज टू समझ में आ रहा है। तो कई लोग कहते हैं कि टू के बाद ING क्यों लगा। जैसे अगर कोई ऐसा आपको बोलता है कि आई एम यूज्ड टू, यानी कि मैं आदी हूँ, तो आई एम और ये जो यूज्ड है, ये यूज्ड क्या है, वो एक एडजेक्टिव है कि मैं एकदम आदी हूँ, एडजेक्टिव हो गया, वो उसका गुण हो गया। तो किस चीज़ के आदी हूँ, तो टू हमारे यहाँ प्रेपोजिशन है, और टू के बाद हमें बताना है कि किस चीज़ का मैं आदी हूँ। तो आई एम यूज्ड टू डांसिंग, मुझे ING लगाना होगा। मतलब कोई ऐसा वर्ब ढूंढो जिसमें आप ING लगाओ। डांस एक्चुअली नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, तो मैं सोच रहा हूँ आई एम यूज टू ईटिंग कर देते हैं। आई एम यूज टू ईटिंग एप्पल्स एवरी डे, यानी कि मुझे हर रोज़ एप्पल्स खाने की आदत है। आई एम यूज टू, मैं आदी हूँ, टू फलाना। तो फलाना हमारा ING से भी दिखाई दे सकता है और बिना ING के भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि तो नाउन है। ING लगाओगे तो जिरंड बनेगा, वो भी नाउन ही बनेगा। ऐसे कि आई एम यूज्ड टू दिस एन एनवायरमेंट। अगर मैंने बोला आई एम यूज्ड टू दिस एनवायरमेंट, तो इस टू के बाद आप देख रहे हैं दिस एनवायरमेंट, ये पूरा क्या हो गया, एक नाउन फ्रेज हो गया। तो मैं बस ये साबित करना चाह रहा हूँ कि इस टू के बाद हमें नाउन चाहिए, चाहे वो एक वर्ड का नाउन हो, चाहे वो नाउन फ्रेज हो। फ्रेज का मतलब कि उसमें 2-3 वर्ड हो, या वो एक नाउन क्लॉज हो, और नहीं तो वर्ब हो, उसमें ING लगा हो, जो कि नाउन का ही काम करे, जिरंड बन जाए। इसीलिए वर्ब में ING लगता है। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं।
चलिए यहाँ पर लिखा है कि पीएम वार्न्स ऑफ नीड फॉर पीपल टू रिमेन विजिलेंट। अब पीएम वार्न्स ऑफ, वार्न का मतलब तो ऐसे चेतावनी देना होता है, तो वार्न्स ऑफ यानी कि चेतावनी देता है किस चीज़ का, नीड की आवश्यकता है, किस चीज़ की, फॉर पीपल लोगों को ज़रूरत है, आवश्यकता है क्या करने की, टू रिमेन विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब एकदम चकाचौंध, मतलब चकाचौंध कह रहा हूँ, एकदम आंखें खुली रखे, चौकस रहे, एकदम विजिलेंट रहे। तो यानी कि जो लोग हैं उनको ज़रूरत है किस चीज़ की, विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। एक वार्न ऑफ भी मैं आपको सिखा देता हूँ, वार्न ऑफ क्या होता है। अब वार्न ऑफ का स्पोकन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपने बोला कि यार मैं ना चिंटू के साथ सोऊंगा, मान लो कोई चिंटू है, आपने बोला मैं चिंटू के साथ सोऊंगा। मैंने कहा देख भाई, मैं तुझे खबरदार करना चाहता हूँ उसके खर्राटों से, मुझे ऐसा बोलना है। तो आई वांट टू वार्न यू ऑफ हिज स्नोरिंग हैबिट, उसके खर्राटे लेने की आदत से मैं तुझे वार्न ऑफ कर रहा हूँ, यानी कि वार्न कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, मतलब कि तुझे एक बता रहा हूँ कि इसमें क्या रिस्क है। तो वार्न ऑफ का मतलब है कि आप किसी को सचेत कर देते हो कि भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओके, शी वार्नड मी ऑफ हिज बैड हैबिट्स, ऐसे बोल दो, हैबिट्स, उसकी बुरी आदतों के बारे में मुझे पहले से उसने सचेत कर दिया, वार्न कर दिया। तो इस तरीके से वार्न ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो पीएम वार्न्स ऑफ नीड फॉर पीपल, यानी कि लोगों को ज़रूरत है टू रिमेन विजिलेंट, विजिलेंट रहने की, चौकस रहने की। आगे देखते हैं। देखिए वीजी सोमानी, फिर कॉमा है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि DCGI। ठीक है जी, तो जो वीजी सोमानी है वो क्या है, वो DCGI है। इंडिकेटेड, उन्होंने इंडिकेट किया एट अ वेबिनार। अब वेबिनार क्या है ये मुझे भी नहीं पता है, मैंने इस पर कोई सर्च वर्च नहीं किया, मैं बस फ्लैटली आपको, मुझे जैसे पेपर मिला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा रिसर्च नहीं किया है मैंने, और पढ़ के बार बार नहीं देखा है, तो ऑन द स्पॉट है, तो कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो मुझे नहीं पता होंगे, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो एट अ वेबिनार ऑन थर्सडे दैट द कंट्री वॉज क्लोज टू अप्रूविंग अ COVID-19 वैक्सीन। अब चलिए मैं आपको इसको तोड़कर समझाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए क्या लिखा है कि वीजी सोमानी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब तो कहीं होगा, तो ये सब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो फिर कॉमा क्यों आएगा, कॉमन सेंस लगाना है, तो कॉमा के बाद ये तो कुछ हो नहीं सकता वर्ब। तो ये सोमानी के बाद हमें वर्ब ढूंढना है, वर्ब यहाँ है इंडिकेटेड, ये सेकेंड फॉर्म में है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो वीजी सोमानी है उन्होंने इंडिकेट किया, यानी कि संकेत दिया, कहाँ पर दिया, एट अ वेबिनार, ये कोई वेबिनार होगा वहाँ पर, जैसे एक सेमिनार होता है क्या पता वैसा ही कुछ हो, वेबिनार पे उन्होंने ये इंडिकेट किया। कब हुआ था ये, ऑन थर्सडे, थर्सडे को हुआ था। तो क्या इंडिकेट किया, दैट द कंट्री वॉज क्लोज टू, कि देश जो है वो क्लोज टू है। वॉज क्यों आ गया है, कई बार होता है नरेशन बदलते हैं तो इज आर एम जो है वो वाज वर्ब में तब्दील हो जाता है, तो इसलिए वॉज आ गया कि जो कंट्री है वो क्लोज है, काफ़ी करीब है, टू किसके, तो टू अप्रूविंग, देख रहे हैं टू के बाद वर्ब में ING आ गया ना, टू अप्रूविंग अ COVID-19 वैक्सीन, यानी कि COVID-19 का जो वैक्सीन है उसको अप्रूव करने के काफ़ी करीब है, जो देश है वो काफ़ी करीब है। ऐसा किसने कहा, वीजी सोमानी ने कहा, इंडिकेट किया। अब यहाँ इस कॉमा के बारे में समझते हैं कि वीजी सोमानी के बाद जो कॉमा है वहाँ पर लिखा हुआ है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पर कॉमा है, इसको कहते हैं एपोजिशन। ये तब दिया जाता है जब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वीजी सोमानी, इस तरह का कोई नाउन हो, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो, तो हम एपोजिशन का सहारा लेते हैं। करके दिखाओ, देखते हैं गाइस। देखिए जी, एपोजिशन, चलिए एग्जाम्पल उठाते हैं। मैं बोलूँ कि गीता इज ईटिंग फूड, इसका क्या मतलब है कि गीता नाम की कोई लड़की है वो खाना खा रही है, सबको पता है इसका मतलब है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ कि गीता, एक मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ, गीता, और यहाँ लिखता हूँ कि रेसलर, स्पेलिंग गलत हो गया, रेसलर, और फिर यहाँ मैं कॉमा लगाता हूँ, इज ईटिंग फूड। अब क्या हो गया भाई, अभी भी तो खाना गीता ही खा रही है, पहले वाले में गीता खाना खा रही है, दूसरे वाले में मैंने क्या किया कि गीता के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखती है कि गीता वो है,
कौन है? एक रेसलर है, एक पहलवान है, वो खाना खा रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरे पास और भी तरीके थे। मैं ऐसे भी कह सकता था, एक मिनट, मैं कह सकता था कि गीता हु इज अ रेसलर इज ईटिंग फूड। मैं ऐसे भी कह सकता था, गीता हु इज अ रेसलर। तो मैं हु से इतना बड़ा जो वाक्य बनाता, इसको मैं क्लॉज कहता है। क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये गीता के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। तो इतना बड़ा क्लॉज ना लिख करके मैं छोटा सा एक कॉमा यहाँ, एक कॉमा यहाँ, एक छोटा सा नाउन फ्रेज लगाया, अपोजिशन हो गया। गीता कौन है भाई? अ रेसलर। क्या कर रही है? इज ईटिंग फूड, खाना खा रही है। क्लियर है? आगे देखते हैं। चलो जी, तो यहां से यहां तक तो आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब आगे देखिए। मिस्टर सोमानी वॉज पार्टिसिपेटिंग इन अ वेबिनार। ओके, तो जो मिस्टर सोमानी है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर वेबिनार के तुरंत बाद एक कॉमा आया, कॉमा पे ध्यान दिया कीजिए और रुका भी कीजिए। इस कॉमा पे लिखा हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और फिर यहाँ पर एक कॉमा खत्म। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी रहते हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड बाय, रिटन बाय, लेड बाय, न जाने कितने बाय आपको दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और इससे जो वाक्य आप देखते हैं उसे बोलते हैं फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते, फ्रेज है। फ्रेज के अंदर अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। तो और ये फ्रेज क्या काम करते हैं? ये भी एडजेक्टिव का ही तो काम करते हैं। ये जो दिखा रहा है कि ये जो वेबिनार है इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इस डिपार्टमेंट के द्वारा इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया गया था, और मिस्टर सोमानी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इस वेबिनार में। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। दैट सॉ वैक्सीन एक्सपर्ट, तो ये मुझे तो लग रहा है जो दैट आप देख रहे हैं ना, पहले पूरा देख लीजिए कि दैट सॉ वैक्सीन एक्सपर्ट, infectious disease experts and representatives of firms developing vaccines discuss its development and India's preparation। यहाँ पे फुल स्टॉप है, यानी कि कुल मिलाकर के मिस्टर सोमानी का यहाँ पे आप देख रहे हैं फुल स्टॉप है। इतना बड़ा आपका सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में आप आधा तो समझ चुके हैं कि मिस्टर सोमानी क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? तो वेबिनार में कर रहे थे। कौन सा वेबिनार है? तो ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इस डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था। फिर यहाँ पर कह रहा है कि दैट, तो मैं इसको कैसे मान के चलूँ कि मिस्टर सोमानी वॉज पार्टिसिपेटिंग इन अ वेबिनार दैट सॉ वैक्सीन एक्सपर्ट्स। तो उस वेबिनार में क्या देखा? वैसे तो ये दैट क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो कई बार मुश्किल ये होता है कि इंसान के लिए भी दैट लग जाता है। वैसे तो इंसान के लिए हु लगता है, बट कई बार दैट लग जाता है। तो यहाँ पर दिक्कत है कि क्या मिस्टर सोमानी ने देखा कि इस वेबिनार में ऐसा देखा गया, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बन रहा है। तो अगर मैं ऐसे देखूँ कि मिस्टर सोमानी की बात हो रही, तो मिस्टर सोमानी दैट सॉ वैक्सीन एक्सपर्ट्स, कि जिन्होंने वैक्सीन एक्सपर्ट्स को देखा, इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट्स को देखा, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स को देखा उस फर्म के। फिर यहाँ पर है कि डेवलपिंग, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो फर्म के बारे में बता रहे कि वो फर्म जो कि डेवलप कर रहे हैं वैक्सीन। तो इन्होंने देखा, क्या करते हुए देखा? डिस्कस इट्स डेवलपमेंट, देखा कि वो लोग डिस्कस कर रहे थे इट्स डेवलपमेंट को, एंड इंडियाज प्रिपरेशन, और इंडिया की तैयारी को डिस्कस कर रहे थे कि कैसे डेवलप होगा, और इंडिया की जो तैयारी उस पर डिस्कस कर रहे थे। कौन डिस्कस कर रहे थे? तो वैक्सीन एक्सपर्ट्स थे, इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट्स थे, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। फॉर्म के थे, कौन से फॉर्म का? जो वैक्सीन को डेवलप कर रहा था, उस फॉर्म के इतने सारे लोग डिस्कस कर रहे थे अपने डेवलपमेंट के बारे में और इंडिया की प्रिपरेशन के बारे में। तो दैट सॉ, तो अब ये दैट कौन है? क्या ये मिस्टर सोमानी ने देखा, या इस वेबिनार ने सब कुछ देखा? तो अब बहुत मुश्किल मुझे भी लग रहा है इसको समझाते हुए कि किसने देखा, ये दैट क्यों दिया गया। ओके, तो मिस्टर सोमानी दैट सॉ वैक्सीन एक्सपर्ट, मैं तो यही बोलूँगा कि मिस्टर सोमानी ने ही देखा है ये। ठीक है, क्योंकि सी मतलब देखना होता है, तो सॉ हो गया कि देखा, तो किसने देखा? तो वेबिनार कोई इंसान तो है नहीं कि वेबिनार देखेगा। हाँ, विटनेस वर्ड जब रहता है तो विटनेस तो कोई भी कर सकता है, कि इस माहौल ने विटनेस किया, इस घर ने विटनेस किया, वहाँ तो विटनेस चलता है। बट सॉ, उस वेबिनार ने देखा कि मिस्टर सोमानी ने देखा। तो बस आप फैसला कीजिए, आगे देखते हैं। चलिए, क्या लिखा है कि वी विल प्रोबेबली हैव अ हैप्पी न्यू ईयर विद समथिंग इन हैंड, ही सेड while discussing the regularity process। अब इसका क्या मतलब? वी विल प्रोबेबली हैव, देखिए प्रोबेबली का इस्तेमाल क्या होता है? प्रोबेबली मतलब
कदाचित कह लीजिए 80 से 85% तक जब इंसान श्योर होता है तो कहने लगता है आर यू लुकिंग फॉर समथिंग स्लीपर्स, ओके, तो उसे प्रोबेबली कहते हैं, जैसे कि प्रोबेबली ही विल कम हेयर, यानी कदाचित वो यहाँ पर आएगा, इस तरीके से। तो वी विल प्रोबेबली हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, वाकई कदाचित हमारा बड़ा ही हैप्पी न्यू ईयर होगा, विद समथिंग इन हैंड, तो खाली खाली नहीं होगा हैप्पी न्यू ईयर, कुछ ना कुछ तो हमारे पास होगा। समथिंग इन हैंड का मतलब है कि हमारे पास कुछ होगा। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या करते हुए, तो वाइल डिस्कसिंग द रेगुलरिटी प्रोसेस, तो वाइल के बाद वर्ब में आईएनजी आता है कि डिस्कस करते हुए, क्या डिस्कस करते हुए, रेगुलरिटी प्रोसेस को डिस्कस करते हुए, रेगुलर रहेगा कि नहीं, कैसा प्रोसेस रहेगा, उस प्रोसेस को डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा। ठीक है जी, ये न्यूज़पेपर बिगनर्स के लिए, इसलिए मैं एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, तो मैं वाइल भी समझा ही देता हूँ आपको कि वाइल क्या होता है। वाइल के बाद आपने यहाँ पर देखा कि एक वर्ब है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये बहुत ही सिंपल है, स्पोकन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बोला वाइल ईटिंग, इसका मतलब होता है खाते समय, वाइल ड्रिंकिंग पीते समय, तो आप पूरा एक सेंटेंस बना सकते हैं कि आई वॉज वॉचिंग, एक मिनट, वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग फूड, यानी कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, क्या करते समय, वाइल ईटिंग फूड, खाना खाते समय। एक और वाइल होता है, अगर न्यूज़पेपर में टकराएगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। चल, तो यहाँ तक हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे ऑल्सो सजेस्टेड, पहले यहाँ तक देखते कि प्राइम मिनिस्टर ने भी थर्सडे को बताया, सजेस्ट का मतलब कि बताना भी होता है, तो बताया, क्या बताया कि दैट अ वैक्सीन वॉज, जो वैक्सीन था, वॉज एट हैंड, द वैक्सीन वॉज एट हैंड, तो एट हैंड का मतलब बिल्कुल हाथ में था हमारे। अर्लियर आई सेड, पहले मैंने कहा कि दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, यानी कि नो लैक्सिटी टिल अ क्योर इज फाउंड, ये तो समझ ही गए। नाउ आई एम सेइंग, अब मैं कह रहा हूँ कि दवाई भी और कड़ाई भी, अलॉन्ग विद द मेडिसिन बी विजिलेंट, कि अब बात कही जा रही कि दवाई तो मिल ही जाएगा, बट विजिलेंट भी रहे, इधर उधर देखते भी रहे, बचते भी रहे किसी उन सब चीज़ों से, मतलब कि पूरा सतर्क रहे। आर मंत्रा फॉर द ईयर 2021 इज दवाई भी और कड़ाई भी, सेट कि हमारा यही मंत्र है भैया कि कड़ाई भी हो दवाई भी हो। मिस्टर मोदी वॉज स्पीकिंग आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि एम्स की बात हो रही है ना, ऑल इंडिया, हाँ। तो मिस्टर मोदी ने ये जो स्पीकिंग, मतलब ये जो बात बोली, वाज स्पीकिंग आफ्टर, किस चीज़ के बाद उन्होंने बात बोली, मिस्टर मोदी वाज स्पीकिंग, वो जो कह रहे थे, किस चीज़ की बात कह रहे थे, तो आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ स्टोन, फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स, तो एम्स का जो होता है ना, मतलब शुरुआत उन्होंने कर दी, फाउंडेशन रख ही दिया, अब एम्स वहाँ पर बनेगा, कहाँ पर है, राजकोट में है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और ये उन्होंने जो ले किया है फाउंडेशन, जो नींव रखी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है। स्टेटिंग, अब स्टेटिंग ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्टेट का मतलब स्टेटमेंट देना, तो उस बात को कहते हुए, स्टेटिंग दैट, क्या कहते हुए, दैट इंडिया इज गेटिंग रेडी टू रन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इस बात को स्टेट करते हुए कि जो इंडिया है इज गेटिंग रेडी, वो तैयार हो रही है, हमारा देश तैयार हो रहा है, क्या करने के लिए, टू रन, ये जो टू रन हम देख रहे हैं ना, ये टू क्या है, क्या ये प्रपोजिशन है, नहीं, ये टू रन जो आप देख रहे हैं ये इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव अगर आप पढ़ेंगे तो इन्फिनिटिव क्या काम करता है, वो भी सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब बनता है, और इन्फिनिटिव जैसे ये है, टू रन इन्फिनिटिव है, इसके बाद ये पूरा का पूरा एक फ्रेज बनाता है, ये पूरा एक इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया। अब देखना है कि इन्फिनिटिव फ्रेज किस चीज़ का काम कर रहा है, क्या ये सब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, या ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो हमें देखिए स्टेटिंग ये कहते हुए कि, क्या कहते हुए कि जो इंडिया है इज गेटिंग रेडी, इंडिया जो है वो तैयार हो रहा है, क्या करने के लिए, टू रन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कि पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको रन करेगा, वो यहाँ पर चालू होगा, उसके लिए इंडिया तैयार हो रहा है। तो क्यों तैयार हो रहा है, तो अगर क्यों का आपको जवाब मिल रहा है तो रीज़न पता चल रहा है, तो फिर एडवर्ब भी तो है। तो ये जो आप देख रहे हैं इन्फिनेटिव, ये पूरा एडवर्ब का काम कर रहा है, जो इन्फिनेटिव फ्रेज है, समझ में आया ना। चलिए फिर मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं ना, जैसे स्टेटिंग है, तो उसके बाद आपको कॉमा जरूर दिखाई देगा,
तो सेंटेंस बड़ा हो तो डरा मत कीजिए, कॉमा दिखाई देगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा। तो स्टेट करते हुए कि भाई इंडिया एकदम तैयार हो रहा है, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया हैज़ टर्न इनटू नर्व सेंटर, कि इंडिया जो है वो नर्व सेंटर यानी कि जो मेन सेंटर में कन्वर्ट हो गया है। किस चीज़ का मेन सेंटर? ऑफ ग्लोबल हेल्थ। तो ग्लोबल हेल्थ का एकदम मेन सेंटर बन गया है। तो आप ये जो स्टेटिंग से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं ना, इसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाई दे रहा है। कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है? वर्ब में आईएनजी से शुरू होगा, फिर एक कॉमा होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का जिक्र होगा, एक सेंटेंस खत्म होगा, फुल स्टॉप होगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके, सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होता क्या है? मैं बोलूँ कि saying that Chintu will be kidnapped, she went out of that place। मालूम मैंने लिखा कितना बड़ा सेंटेंस। तो सेइंग मतलब कहते हुए, क्या कहते हुए? दैट चिंटू विल बी किडनैप। तो यहाँ पर मैंने दैट से जोड़ दिया कि ये कहते हुए कि चिंटू को किडनैप कर दिया जाएगा। शी वेंट आउटसाइड ऑफ द प्लेस, वो जगह से बाहर चली गई। तो ये शी कौन है? ये वही शी है। शी ने ही कहा था, क्या कहा था? कि चिंटू किडनैप होगा, और वही शी बाहर भी चली गई। तो एक ही सब्जेक्ट ने दो काम किया, कह भी दिया और कहते हुए बाहर भी चला गया। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इसको और भी आसान ले लीजिए, मैं बोलूँ कि ओपनिंग द डोर। ऊपर वाले में मैंने सेइंग के बाद एक दैट लगाया था, क्योंकि वहाँ स्टेटिंग के साथ दैट था, एक पूरा स्टेटमेंट था। इसमें स्टेटमेंट नहीं, नीचे वाले में ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलकर, आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर गया। इस तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि सीइंग अ लॉयन, एक शेर को देखकर, आई रैन अवे, मैं वहाँ से भाग गया। आई रैन अवे फ्रॉम देयर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे देखें, चलिए। ही ऑल्सो कॉशन्ड अगेंस्ट रूमर्स अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन। ही ऑल्सो कॉशन्ड, उन्होंने हमें सचेत भी किया। किसके खिलाफ सचेत किया? अगेंस्ट रूमर्स, यानी कि जो अफवाहें हैं। किसके बारे में अफवाहें हैं? तो अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन के, यानी कि इसके बारे में। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि रूमर्स हो गया, रूमर्स के बाद यहाँ प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन से जो आप जो सेंटेंस का टुकड़ा देखते हैं उसे हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये अबाउट प्रेपोजिशन है। तो अबाउट के बाद ये कोविड वैक्सीनेशन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा अबाउट से लेके वैक्सीनेशन तक एक फ्रेज हो गया। कौन सा फ्रेज हो गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। क्या करता है प्रेपोजिशनल फ्रेज? दो काम करता है, या तो एडजेक्टिव बनता है या एडवर्ब बनता है। तो अगर किसी नाउन के बारे में कुछ बोलेगा, प्रोनाउन के बारे में बोलेगा तो एडजेक्टिव है, और अगर वर्ब के बारे में बोलेगा तो एडवर्ब है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ही ऑल्सो कॉशन्ड, हमें उन्होंने कॉशन किया, यानी कि सचेत किया। किसके खिलाफ? अगेंस्ट रूमर्स, रूमर्स के खिलाफ। रूमर्स किस बारे में है? अबाउट व्हाट? तो ये रूमर्स के बारे में बता रहा है कि अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन, तो यानी कि एडजेक्टिव हो गया। ये रूमर के बारे में कुछ बता रहा है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कोविड-19 वैक्सीनेशन, कौन सा रूमर? कोविड-19 वैक्सीनेशन वाला अफवाह। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंट पीपल फॉर देयर पर्सनल गेन्स और ड्यू टू इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आगे देखते हैं। स्प्रेड वेरियस रूमर्स। अच्छा, इस तरह के जो बड़े सेंटेंसेस होते हैं गाइस, आई होप कि अभी पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ तक देख लीजिए। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा भी दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ स्प्रेड देख रहे हैं, स्प्रेड क्या है? वर्ब है। तो वर्ब से पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट की शुरुआत देखिए, डिफरेंट पीपल, तो बात पीपल की हो रही है, लेकिन सिर्फ पीपल नहीं है, फिर और भी कुछ है। प्रपोजिशनल फ्रेजेस जुड़े हुए, अलग अलग तरह के लोग। फॉर देयर पर्सनल गेन्स, अब यहाँ पर फॉर से लेके गेन्स पूरा एक प्रपोजिशनल फ्रेज जोड़ दिया कि अपने पर्सनल फायदों के लिए, या और ड्यू टू इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, या अपने जो गैर जिम्मेदारी वाला जो बर्ताव है उसके कारण स्प्रेड फैलाते हैं, वेरियस रूमर्स, तरह तरह के अफवाहें फैलाते हैं। तो ये डिफरेंट से लेकर के बिहेवियर तक जो था, ये पूरा एक सब्जेक्ट ही तो है, और सब्जेक्ट तो भाई नाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है, तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज है। तो आपको नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, जिरंड,
जिरंड फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, ये सब आना चाहिए गाइस। चलिए देखते हैं। मे बी रूमर्स विल बी स्प्रेड व्हेन वैक्सीनेशन बिगिंस। हालांकि मे बी हो सकता है कि जो अफवाहें हैं उसे फैलाई जाएगी। मे बी हो सकता है रूमर्स विल बी स्प्रेड, यानी कि विल बी क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, स्प्रेड का तो थर्ड फॉर्म स्प्रेड ही रहेगा। तो हो सकता है कि अफवाहों को फैलाया जाएगा कब, व्हेन वैक्सीनेशन बिगिंस, जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी दिखाया, बट ये फ्यूचर हम मान करके चलेंगे, कंडीशनल आपको अगर पता होगा तो। सम हैव ऑलरेडी बिगन, और कुछ जो रूमर्स है वो पहले से ही चालू हो चुके हैं, ही सेड, उन्होंने कहा। चलिए खत्म करते हैं। अपील टू द पीपल, अपील के साथ टू प्रपोजिशन याद रखिएगा। अपील टू द पीपल ऑफ द कंट्री, मैं देश के लोगों से अपील करता हूँ, दैट द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 इज द वन अगेंस्ट एन अननोन एनिमी। तो कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है वो कैसा है कि द वन अगेंस्ट एन अननोन एनिमी, कि मतलब एक ऐसे एनिमी के खिलाफ है जिसको हम जानते ही नहीं, ऐसे दुश्मन के खिलाफ है। मिस्टर मोदी सेड, ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा। बी केयरफुल, सावधान रहो, अबाउट सच रूमर्स, इस तरह के रूमर्स के बारे में। एंड एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और अगर एक जिम्मेदारी वाला व्यक्ति हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, तो रिफ्रेन फ्रॉम फॉरवर्डिंग मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया विदाउट चेकिंग, मिस्टर मोदी सेड। तो रिफ्रेन, बचो, बचो किस चीज़ से बचो, फॉरवर्डिंग मैसेजेस, मैसेज फॉरवर्ड करने से बचो सोशल मीडिया पे, विदाउट चेकिंग, बिना चेक के मैसेज को फॉरवर्ड मत करो। तो रिफ्रेन फ्रॉम मैं आपको सिखाया था गाइस, रिफ्रेन फ्रॉम, देखिए रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन का मतलब होता है बचना, खुद को रोकना या किसी को रोकना। तो आई वांट टू रिफ्रेन माई सेल्फ, मैं खुद को रोकना चाहता हूँ, किस चीज़ से, फ्रॉम लगाइए। और फ्रॉम के बाद, प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको एक्शन दिखाना है तो आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा ना, जिरेंट बनेगा तभी तो नाउन का काम करेगा। आई वॉन्ट टू रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम फ्रॉम कमिंग हियर, यहाँ आने से मैं खुद को रोकना चाहता हूँ। शी हैज़ रिफ्रेंड हर सेल्फ फ्रॉम टॉकिंग टू दैट बॉय, उस लड़के से बात करने से उसने खुद को रोक लिया है। तो रिफ्रेन का मतलब रोक लेना। आई वॉन्ट टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग से बचना चाहता हूँ, दूर रहना चाहता हूँ। चलिए हो गया। ऑन फ्राइडे द DCGI's सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, ठीक है, विच इज perusing applications by companies developing vaccines in India, is expected to review applications by the Serum Institute of India and Bharat Biotech for emergency use authorization। यहाँ पे फुल स्टॉप है, जल्दी फुल स्टॉप भी तो नहीं मिलते हैं, इसको तोड़ कर देखते हैं। देखिए ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को, ठीक है जी, द DCGI सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी है DCGI का जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, फिर यहाँ पर कॉमा है, कॉमा पे ध्यान दीजिए, कॉमा के बाद क्या है, विच है। विच क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इससे जो वाक्य बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो क्लॉज बनेगा। कौन सा क्लॉज कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, यानी कि वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस बता रहा है कि ये जो DCGI का जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, विच इज़ परयूजिंग, परयूज का मतलब होता है कि ज़्यादा फोकस करके पढ़ना, तो जो बहुत ही ध्यान से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, पढ़ रहा है, नोटिस कर रहा है एप्लीकेशंस को, बाय कंपनीज के द्वारा। कौन सी कंपनीज, डेवलपिंग वैक्सीन्स इन इंडिया, वो कंपनी जो कि इंडिया में वैक्सीन्स को डेवलप कर रही है। डेवलपिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी एडजेक्टिव है, वो कंपनीज के बारे में बता रहा है। तो अभी भी बात किसकी हो रही है, ये हो रही है एक्सपर्ट कमेटी की हो रही है। ओके, ये जो विच से आप यहाँ तक कॉमा तक देख रहे हैं, जो 2 कॉमा देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सपर्ट कंपनी है इज एक्सपेक्टेड टू रिव्यू, एक्सपेक्टेड यानी कि इससे उम्मीद की जाती है कि रिव्यू करे एप्लीकेशंस का, बाय द सीरम इंस्टीट्यूट। अब बता रहा है कि जो भी ये SII जो इंस्टीट्यूट है और ये जो BB है, इसका क्या करें, इनके एप्लीकेशन का रिव्यू करे फॉर एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए, कि एमरजेंसी में यूज़ करने का ऑथराइजेशन मिले, उसके लिए रिव्यू करें। अब कुछ टेक्निकल टर्म है, मैंने ट्रांसलेट कर दिया, शायद आपके समझ में ना भी आया हो। मैं आपको एक्सपेक्टेड टू सिखा सकता हूँ, जो मेरे हाथ में मैं आपको बता सकता हूँ। नाम तो नाम ही है जी, टेक्निकल चलेगा। एक्सपेक्टेड टू, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम एक्सपेक्टेड टू टीच इंग्लिश, यानी कि मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं इंग्लिश सिखाऊं। ओके, यू आर एक्सपेक्टेड टू
टू सिट हेयर, तुमसे उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर बैठो। आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू कुक फूड, मुझसे उम्मीद नहीं की जाती कि मैं खाना पकाऊँ। तो ये होता है एक्सपेक्टेड टू गाइस। तो ये आपका ख़त्म हो गया गाइस। ये जो न्यूज़पेपर है आज का, मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, उस पर मैं डाल देता हूँ। फ्रंट पेज है, आप इसे पढ़ लीजिए। मैं एक्चुअली सेंटेंस को तोड़ना सिखाने वाला टीचर हूँ। वैसे तो मैं स्पोकन टीचर हूँ, बट कभी कभी न्यूज़पेपर भी लाता हूँ, तो मैं सेंटेंस तोड़ना आपको सिखा सकता हूँ। कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स होंगे जो मुझे भी पता नहीं होते हैं, तो वहाँ पर आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं पता तो नहीं पता है, कुछ अब इनके ऐसे ऐसे नाम ही होते हैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आपको मिले तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। बाकी आप खुद कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।